शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में ठन गई। जेल इंतजामिया की जानिब से शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार के बाद वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को अडियाला जेल भेजने का फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, मामला है शहबाज गिल का और वफाक और पंजाब आमने सामने। जी बिल्कुल, शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उसके बाद ये हवालगी का ये मामला है जो कि अदालत की जानिब से आज 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस को दिया गया था। और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल पहुंची तो उसके बाद जेल इंतजामिया की जानिब से पहले जो है कुछ रुकावट डाली गई। उसके बाद कहा गया कि शहबाज गिल जो है उनकी तबीयत नासाज है, उनको सांस में तकलीफ है, वो इस वक्त जेल अस्पताल में है, जिसकी वजह से उनका जो चेकअप है वो हो रहा है। और अब जो तफसीलात आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि पंजाब पुलिस और जेल इंतजामिया की जानिब से शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि जेल इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल जो है उनको सांस में तकलीफ है, वो सफर करने से कासिर हैं और उनको जो है वो सफर नहीं करवाया जा सकता। और इसके अलावा जब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि इस्लामाबाद अस्पताल पिम्स की जो मेडिकल टीम है उसको बुलाया गया है अडियाला जेल और कहा गया है कि ये मेडिकल टीम जो है वो चेक करना चाहती है शहबाज गिल को, जिस पर अडियाला जेल के इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि अडियाला जेल में सिर्फ जेल इंतजामिया का जो डॉक्टर है और जेल अस्पताल के जो डॉक्टर है वही सिर्फ चेक कर सकते हैं मुजरिम को या मुल्जिम को। इसके अलावा किसी को इस्तहकाक नहीं कि वो किसी मुल्जिम को चेक करे। इस वक्त DIG इस्लामाबाद जो है वो भी अडियाला जेल मौजूद हैं, CPO रावलपिंडी वो भी मौजूद है। तकरीबन 150 के करीब पुलिस एहलकार, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी हैं और पंजाब पुलिस के भी एहलकार वो मौजूद हैं। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि जेल इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया है कि वो यहाँ से वापस चले जाए। शहबाज गिल को उनके हवाले नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है और ये एक हसास मुकाम है अडियाला जेल। यहाँ पर तकरीबन 5000 के करीब मुजरमान जो है वो कैद हैं और इस तरह गैर मुतलका अहलकारों का अंदर आना और बाहर जाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस वक्त यहाँ पर अगर जो सूरत हाल है अडियाला जेल की, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं उनमें तल्ख कलामी भी हुई है। अफसरान जेल के अंदर मौजूद हैं जबकि एहलकार बाहर खड़े हैं। जबकि वफाकी हुकूमत का भी ज़राए का ये कहना है कि रेंजर्स भेजने का जो है वो फैसला किया गया है। उस्मान आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। सीनियर तजज़ियाकार शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया। मामला आप देख रहे हैं पराचा साहब, और इस वक्त बात हो रही है कि वफाक और पंजाब आमने सामने, लेकिन वफाक जो है वो अब उनकी हवालगी के लिए शहबाज गिल को लेने के लिए रेंजर्स को भेजने का फैसला किया। ये मामला तूल पकड़ सकता है, मजीद पेचीदा हो सकता है, इसके क्या असरात होंगे? देखें, अगर अदालत के मामलात हैं, अदालत ने कहा कि जिस्मानी रिमांड पुलिस को देना है तो अदालत का फैसला तो सबको मानना पड़ता है, सब मानते हैं, रादर सबको मानना चाहिए। तो जो अब अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। मामला अब क्या तूल पकड़ेगा? मामला तो तूल पकड़ चुका पहले ही। अगर वफाक और पंजाब आमने सामने आ गए और अब अगर रेंजर्स को जिस तरह की तलात है कि भेजा जा रहा है तो फिर अब इससे ज्यादा क्या रह गया? मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ तो खुद इमरान खान भी कहते हैं कि शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था। फरिया इदरीस के प्रोग्राम में उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा। आज सेनेटर फैसल जावेद खान भी कह रहे थे कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था। जब PTI ये समझती है कि शहबाज गिल ने गलत बात की, बजाय इसके कि वो कोई माफी मांगे, बजाय इसके कि वो मादरत करें, अब फिर शहबाज गिल को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? और सो मच सो कि पंजाब हुकूमत सामने आ गई। आज तो परवेज इलाही का टेस्ट है। परवेज इलाही ने 4-5 दिन पहले दिन ही, आपको याद होगा, उसने बयान दिया था कि जी शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि सबसे अगर सख्त PTI के सफों में किसी का बयान आया था तो परवेज इलाही का था। पंजाब के वजीर आला के अंडर है ये जेल, पंजाब की पुलिस वजीर आला के अंडर है। या तो परवेज इलाही कहें कि वो बस रबड़ स्टैंप है, जो इमरान खान कहेगा, जो असद उमर कहेगा, जो PTI के लोग कहेंगे तो वही अमल दरामद होना है। वजीर आला की कोई हैसियत नहीं है। तो चले फिर भी
اور پلس اس سے بڑھ کے کہ آپ وہ بیان نہ دیتے جو آپ نے اس دن بات کی تھی کہ شہباز گل کو تو یہ نہیں. جہاں تک پاک فوج کی رسپیکٹ کا، پریسٹیج کا، ادارے کے آنر کا تعلق ہے تو پورا ملک اس پہ متفق ہے کہ کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ پاک فوج کے رینک اینڈ فائل کے خلاف کوئی بات کرے اور اس طرح کی بات کرے کہ جیسے وہ بغاوت پہ یا نافرمانی پہ اکسانا چاہ رہا ہے. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ شہباز گل کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا. شہباز گل کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہوا ہے تو کم از کم کوئی ذاتی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں آیا، قانون آیا ہے. عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے. عدالت میں آپ نے اس پہ آرگیومنٹ کیا، آپ عدالت میں کیس لڑے، کیس آپ نے ہار دیا اور اس کے بعد آپ کو دن بھر یہ جیل انتظامیہ بتاتی رہی کہ جی چونکہ یہ وفاقی حکومت کا قیدی ہے یا مجرم ہے یا ملزم ہے جو بھی ہے تو وفاقی حکومت ہی، وفاقی پولیس ہی اس حوالے سے. اور اڈیالہ جیل بنی ہوئی اسلام آباد کے حوالے سے اسی لیے ہے. درمیان میں یہاں ایک منصوبہ تھا کہ جو وفاق کے یا وفاقی حکومت کے اس طرح کے پرزنرز ہوں، بے شک انڈر ٹرائل ہوں یا وہ جو کنوکٹ ہو تو ان کو وفاقی جیل میں رکھا جائے. چونکہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو اڈیالہ جیل سرو کرتی ہے جو اسلام آباد کی کورٹس کے پرزنرز ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کے یا پنڈی کورٹ کے پرزنر نہیں ہیں سارے، اسلام آباد کورٹس کے بھی پرزنر وہاں رکھے جاتے ہیں اور جورسڈکشن وہاں اسلام آباد پولیس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے پراچا صاحب، مزید یہ کہ جو حالات اس وقت بتا رہے ہیں، جو لگ رہا ہے اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ثانیہ لزبیلا پر جو کمیٹی قائم ہوئی تھی، تحقیقاتی کمیٹی، اس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اب وفاق جو ہے وہ بہت زیادہ سختی سے عمل کروائے گی. میں اگین اگر آپ اس کنیکٹ کر رہے ہیں جو ہیلی کاپٹر کریش تھا اور جتنے شہداء کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو ٹویٹس آئے جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، تو پاک فوج کے نام پر، پاک فوج کی رسپیکٹ کے، عزت کے حوالے سے تو میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی کرے، ڈس ریسپیکٹ شو کرے، چاہے کہ وہ کوئی کوشش کرے ایسی کہ وہاں پر کوئی کسی کا جو جونیئر ہے وہ سینئر کا حکم نہ مانے. تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے. لیکن سارے سمجھدار لوگ ہیں. پرویز خٹک بھی آج بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں. شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت میں ٹھن گئی. جیل انتظامیہ کی جانب سے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے انکار کے بعد وفاقی حکومت نے رینجرز کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت پراچا اور عثمان مظفر. آپ دونوں کا بہت شکریہ.